उनकी एक्सपर्टीज आपने ली होगी, क्योंकि मैं देख रहा था आपकी जर्नी 2010-2012 के अंदर भी आपने एक मूवी है वो रिस्टोर की थी, मेरे ख्याल से 2012 के अंदर, कल्पना के नाम से, 1948 की ये मूवी थी। इसको जी, कल्पना, मैं कहा जाऊं कि मेरी जर्नी शुरू हुई सेलुलॉइड मैन जो फिल्म मैंने बनाई, लेकिन कल्पना, जी जी जी, वो मैंने बनाई थी और उसमें नेशनल अवार्ड भी 2 मिले जी। वो बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान का जो नजरिया बदला रेस्टोरेशन की तरफ, वो उदय शंकर जी जो रविशंकर के बड़े भाई थे, उनके बारे में मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दर्शकों को मालूम नहीं होगा कि उदय शंकर जी ने फिल्म बनाई थी कल्पना। उन्होंने एक ही फिल्म बनाई है और वो कल्पना है। और वो ऐसा हुआ कि, और उसको रिस्टोर क्यों किया गया ये भी मैं आपको बताने चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्योंकि आपके पास वक्त कम होगा, लेकिन तभी भी मैं ये लोगों को जो मालूम है कि उदय शंकर जी ने एक स्कूल ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना जिसको कहते हैं, अल्मोड़ा में खोला था। जब वो अमेरिका से आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे जहन में एक ऐसी दृश्य है जहां मैं ट्रेनिंग करने चाहता हूं लोग जो इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिनेशन के लिए वो स्कूल है। आप विश्वास करिए, ऐसा स्कूल तो मैंने आज तक नहीं सुना, ना ऐसे आगे सोच के इंसान। और उनके स्टूडेंट देखिए कौन स्टूडेंट थे, रविशंकर, गुरुदत्त उनके स्टूडेंट थे वहां पर, केलुचंद महापात्र, जोरा सहगल, ये सब उनके स्टूडेंट रह चुके। तो जब वो स्कूल बंद हुआ, लैक ऑफ फंड्स और वो सब, वो चेन्नई चले गए और उन्होंने ये फिल्म बनाई कल्पना, जो हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे लिए हुए डांसेस पे पूरी आधारित है। लेकिन ये 1948 में रिलीज हुई और ये एक नए भारत की योजनाओं के बारे में बताता है कि उदय शंकर जी, क्योंकि आजादी का 1947 तो 1948 दैट हम लोग किस तरह से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा आजादी के बाद और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और हम एक अगर कला की तरफ हैं तो किस तरह से हम कला को और अपने व्यक्तित्व जीवन को जोड़ सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने एक कहानी बनाई कल्पना और वो शूट किया। पंडित रविशंकर जी ने, जो बहुत क्लोज थे इस फिल्म से और ऑब्वियसली उनके बड़े भाई थे और गुरु भी थे, तो उन्होंने मार्टिन स्कोर्सेसी को बताया था ये बात कि मैं ये रिस्टोर करना चाहता हूँ। और वहां से मेरा सहयोग स्कोर्सेसी साहब से हुआ। हम लोग ने साथ में काम करना शुरू किया और इसमें बहुत ही कठिनाइयां हुई, क्योंकि उस वक्त भारतीय गवर्नमेंट में कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्यों रिस्टोर करना चाहता हूँ। और कई बार मुझे दफ्तरों में बैठना पड़ा, हर दिन जाके दफ्तरों में बैठना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद में जाके ये फिल्म रिलीज हुई और रिस्टोर हुई और इसका रेस्टोरेशन बलोनिया में हुआ, इटली में हुआ। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज आप बात कर रहे हैं तो 10 साल बाद मैं थंब जैसी फिल्म को लेके जा रहा हूं, जिसको मैंने रिस्टोर किया। इसे 10 साल पहले मैं कल्पना को लेके गया था, 10 साल हो गए, तो 2012 में। और उस वक्त मेरे साथ में रेड कार्पेट में वॉक करने वाली कोई और नहीं, उदय शंकर जी की पत्नी जो 90 साल की थी उस वक्त, अमला शंकर जी, वो साथ में मेरे साथ रेड कार्पेट वॉक किया और हमने वहां पर फिल्म प्रेजेंट की। लेकिन वो इतना न्यूज में थी ये फिल्म, तो लोगों को जानकारी हुआ कि रेस्टोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिल्म आरक्षण और फिल्म रेस्टोरेशन के बारे में पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल जी। अभी जो कांस के अंदर मूवी जा रही है 1978 की थंब और मलयालम मूवी है, तो इसको क्यों चुना, इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या उसके पीछे स्टोरी लाइन आप देखते हैं कि स्टोरी क्या थी, या फिर निर्देशक कितने बड़े वो थे उस वक्त में, उस दौर का उनका विजन क्या था, ये आप बताना इसके मूवी के अंदर चाह रहे हैं। देखिए, मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से, स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन स्टूडेंट रह चुका हूँ। और मैंने
ये फिल्म इंस्टीट्यूट पे देखी थी, अरविंदन गोविंदन की, और थम, जिसका मतलब है सर्कस टेंट। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी कि एक सर्कस एक गांव में पहली बार आता है, और वो गांव वालों ने कभी सर्कस देखा ही नहीं, केरला के एक गांव में, जो एक रिवर के पास है, एक नदी के पास है। और वो रिलेशनशिप सर्कस वालों का और गांव के प्रति, और गांव वालों का सर्कस वालों के प्रति, और जिस तरह वो एक दिन आया है, वो एक कुछ दिनों के बाद वो अपना सफर वापस एक दूसरे गांव की तरफ चल जाता। तो जब मैंने ये फिल्म देखा, इतना पोएटिक, इतना मेडिटेटिव, आई मीन इतना, आप देखेंगे तो एकदम इतनी खूबसूरती से अरविंदन गोविंदन ने ये फिल्म शूट किया है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मालूम पड़ता है कि उसके नेगेटिव्स नहीं, उसके मटेरियल नहीं है बाद में, तो हमारा जो फाउंडेशन का लक्ष्य है, सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य ये है कि वो उन फिल्मों को चुने जो महान रह चुकी है, लेकिन आज बहुत खतरे में है, इंडेंजर्ड है, वो कभी नहीं जा सकती है। और इसके बारे में ना सोचे कि वो कितना पॉपुलर है, वो इस बारे में सोचे कि वो कितना प्रभावित है, कितना इम्पैक्टफुल है, कितना वो आज के नजरिए से उसका बचाना हमारे हेरिटेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम, मेरे ख्याल से इन सब चीजों को नजर रखते हुए, और सिनेमा तो ऐसी खूबसूरत चीज है कि उसका कोई लैंग्वेज नहीं होता, ना उसके कोई बॉर्डर्स होते हैं, सिनेमा खुद ही एक लैंग्वेज है। तो हमने मलयालम फिल्म को चुना इसी माध्यम से कि ये इतनी यूनिवर्सल फिल्म है कि ये जो भी देखेगा वो उसे टच हो जाए। एक सवाल है कि इसको कोई मूवी अगर इस तरह का आप रेस्टोर करना चाहते हैं, प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? देखिए ये फिल्म, जी 10 साल बाद आप फिर जा रहे हैं? नहीं, 10 साल बाद जरूर जा रहे हैं। उसके बीच में हमने कई फिल्में की हैं, छोटी मोटी, और वो ये और कभी और चीजों में ध्यान नहीं दिया कि कांस जानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट था, तो इसको कांस में हमने एंटर किया और वो सिलेक्ट हो गई। और कांस वालों ने भी ये बात कही मुझे कि ये इस साल की सबसे बेस्ट रिस्टोर्ड फिल्म है, और ये भी मुझे बात कही। तो ये मेरे लिए बहुत वो होता है। देखिए हर रेस्टोरेशन ना डिपेंड करता है आपका मटेरियल कैसा है, और इसको कम से कम 1 साल लग गया, और दिन रात मेहनत करने का। और मैं हर वक्त यही बोलता हूं कि रेस्टोरेशन इनफैक्ट मोर डिफिकल्ट इन मेकिंग अ फिल्म। कि फिल्म बनाना आसान है, रेस्टोरेशन करना और भी मुश्किल है। बिकॉज अगर आपका मटेरियल बहुत खराब है, उसको वापस उस तरह लाना, और उस फिल्म मेकर के विजन में कि देखिए जो यंग पीढ़ी है वो अब इस फिल्म को अब जज करेगी, आपका कितना कर्तव्य हो जाता है और कितना आपके ऊपर बोझ हो जाता है कि ऐसा कुछ ना करो कि इस फिल्म मेकर को, जो मैं सोचता था कि ये ग्रेट फिल्म मेकर है, आज की पीढ़ी ये बोले अरे यार ये तो क्या है, कुछ नहीं है, इन्होंने आवाज नहीं आ रही है, या फिल्म ठीक नहीं लग रही है, या स्क्रैचेस बहुत हैं। तो वो ज्यादा बोझ होता है कि हम इन 1978 की फिल्म, 44 years old, करीब करीब 50 साल आप समझिए, आज उसको वापस हम जीवित कर रहे हैं। इस ऑडियंस और इस यंग रूप से लोग उसके बारे में जानेंगे, देख पाएंगे और बातचीत कर पाएंगे। और एक तरह जो अरविंदन गोविंदन, जो एक तरह से महान कलाकार थे, महान डायरेक्टर थे, जो सब लोग नहीं जानते, और आज फिल्म का माध्यम आप जानते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि आज की साउथ की फिल्में कितनी पॉपुलर हो चुकी हैं, बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट बिकम अ बैरियर नाउ। आज आप फिल्म कहीं भी बना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये भी जो थंब है, थंब का मतलब होता है सर्कस टेंट। ये फिल्म हर पार्ट्स ऑफ इंडिया, हर रीजन और हर लोगों के बीच में अगर ये अच्छी तरह से जाए तो लोग उसको बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद करें।